गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम अपना फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल भारत के अंदर जो मार्केट्स थी और जो ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे वो कास्ट बेस्ड थे, यानी पूर्व उपनिवेशिक और उपनिवेशिक भारत के अंदर जो हमारे बाज़ार थे वो जाति आधारित थे और वो एक व्यापारिक तंत्र में जुड़े हुए थे। इसका अगर एक सबसे पहले अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें, अपना प्री कॉलोनियल पास्ट में अगर हम जाके देखें तो हमें पता चलेगा कि भारत के अंदर उस समय भी व्यवसाय हुआ करता था और किस तरीके से गांव के अंदर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्पेस वाज ऑक्यूपाइड बाय विलेजेस, तो किस तरीके से जो लेन देन था वो गांव के अंदर जजमानी सिस्टम के थ्रू होता था। जजमानी सिस्टम को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये होगा, जजमानी सिस्टम के अंदर जो निचली जातियां थीं या नीची जाति के जो लोग थे वो अपर कास्ट और अपर क्लास लोगों के लिए काम किया करते थे और बदले में उन्हें कुछ सामान दिया जाता था। इसी को हम जजमानी सिस्टम कहते हैं। और भारत का जो मेजॉरिटी ऑफ द विलेज सिस्टम था वो इसी तरीके का था। इसमें लोगों को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या किसी और तरीके का सामान प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि भारत के अंदर कोई जो व्यवसाय था वो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता था। लेकिन जो मुद्रीकरण है हमारे भारत की इकोनॉमी का, जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो मोनेटाइजेशन जो हुआ है वो ज़्यादातर हमारा प्री कॉलोनियल पास्ट जो पीरियड था उसके अंदर हम देख सकते हैं। और लेकिन जो ब्रिटिश पीरियड था उसी के अंदर हम देखेंगे कि जो नोट थे, पहले के ज़माने में चांदी के, सोने के सिक्के चला करते थे, फिर वो तांबे के हुए, ब्रॉन्ज़ के हुए। लेकिन जो नोट का चलन है वो ब्रिटिश पीरियड के दौरान, इनफैक्ट द लेट कॉलोनियल पीरियड जो हमारे लास्ट के जो 50 साल हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे भारत की इकोनॉमी का जो है मुद्रीकरण या जो नोट की जो छपाई है वो उसमें शुरू हुई थी। और उससे पहले जो थे वो चांदी के, सोने के, तांबे के, इस तरीके के सिक्के चला करते थे। जो नए नए राजा महाराजा आते थे वो अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस लेके आते थे। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ट्रेडिंग का जो सिस्टम था वो बहुत एक्सटेंसिव था और सोफिस्टिकेटेड था। मतलब काफ़ी जो हमारा व्यापार का जो नेटवर्क था वो काफ़ी अच्छा खासा फैला हुआ था। और हमें हमारे समाज में बैंकिंग सिस्टम देखने को भी मिलता है उस ज़माने में भी। और इसका एक सबूत जो है वो ये है कि उस समय में एक हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक सिस्टम हुआ करता था जो कि व्यापारी अपने साथ रखते थे। और जब भी वो कहीं जाते थे देश से बाहर या कहीं दूर जाते थे बिज़नेस करने के लिए, तो उस बिल को अपने साथ लेके जाते थे और उसको एक्सचेंज किया करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय में जो हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। एक कम्युनिटी है, अगर हम उसको देखें, नकाराटास या नटुकोटाई चेटियास, जो तमिलनाडु की एक कम्युनिटी है, उसमें देखने को मिलता है हमें कि किस तरीके से वो जो कम्युनिटी है वो एक बहुत ही क्लोज नेट अपने समुदाय के अंदर बिज़नेस को सीमित रखने के लिए, जो जितने भी लोग जो उस समय में उस बिज़नेस नेटवर्क में जुड़े होते थे वो एक ही कम्युनिटी के होते थे। जिसका एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास नटुकोटाई। अब ये जो इस कम्युनिटी के जो लोग थे वो आपस में मिलकर बिज़नेस करते थे। इनफैक्ट उस बिज़नेस से ही, जो उनके बिज़नेस का स्ट्रक्चर था उसी से जुड़ा हुआ उनका जो फैमिली का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो वैसा ही था। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जो कमर्शियल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी, उस पे उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो डिपेंडेंट था।
और उनके अपने बैंक्स हुआ करते थे, और उस बैंक्स के अंदर मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स उनकी फैमिली के लोग या उस कम्युनिटी के लोग ही इन्वॉल्व हुआ करते थे, और ये आपस में मिल के ट्रेडिंग और बैंकिंग एक्टिविटीज़ कंडक्ट किया करते थे। और इस पूरी एक्टिविटी के दौरान वो अपनी क्लोज नेट कास्ट और किनशिप रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया करते थे। वो आपस में एक ही कम्युनिटी के लोग थे जो मिलके ये पूरी एक्टिविटीज़, जो अपने व्यवसाय की जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनको कंडक्ट किया करते थे। तो जो उनकी बैंकिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है, वो डिपेंडेंट थी उनके अपने क्लोज नेट ग्रुप पर। मतलब वो आपस में एक दूसरे का सहयोग ही लेते थे अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए। और इस एक्टिविटी पे उनका जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो उनका फैमिली का स्ट्रक्चर था, वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट था और एक जैसा था। उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर काफ़ी एक जैसा था। और ये एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल हो सकता है इंडिजिनस कैपिटलिज़म का, कि हम देख सकते हैं कि पूर्व उपनिवेशिक काल में भी भारत के अंदर एक तरीके का पूंजीवाद एग्जिस्ट करता था, जिसको हम अपना भारतीय एक किस्म का पूंजीवाद कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम किसी बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें, उस समय में जो हमारा व्यापारिक समुदाय था, वो मोस्टली किनके द्वारा बना हुआ था? वैश्यास के द्वारा, जो कि जो वर्ण सिस्टम हमने डिस्कस किया था उस पे थर्ड नंबर पे थे ब्राह्मण्स, क्षत्रियस एंड वैश्यास। और जो वैश्यास थी वो मोस्टली जो थी वो बिज़नेस कम्युनिटीज़ थी, जो कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व हुआ करते थे। ऑल्दो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे गए हैं जिसमें कुछ और निचली जातियाँ अपवर्ड मोबिलिटी के थ्रू वैश्य बनी और इकोनॉमिक और कॉमर्स एक्टिविटीज़ करने लगी। और ये अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूँ तो आप बनिया कम्युनिटी जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर, वो एक वैश्य कम्युनिटी है जो पूर्व उपनिवेशिक काल के समय से एक बिज़नेस कम्युनिटी या ट्रेडिंग कम्युनिटी चली आई है। इनके अलावा अगर वैश्यास के अलावा अगर हम बिज़नेस कम्युनिटीज़ की बात करें तो वो होंगे पारसीज़, सिंधीज़, बोहराज एंड जैन्स। ये लोग भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व हुआ करते थे। ये मर्चेंट कम्युनिटीज़ थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मर्चेंट कम्युनिटीज़ जो थी वो सारी ही एक ऊंची जाति से या उच्च जाति से बिलोंग करती थी। बहुत सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी थी जो कि मर्चेंट एक्टिविटीज़ में, जो बिज़नेस या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, जैसे कि बंजारा कम्युनिटी। बंजारा कम्युनिटी एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि उस समय में सॉल्ट के बिज़नेस में इन्वॉल्व थी। वो सॉल्ट का ट्रेड किया करते थे और उस समय में इस तरीके का एक माहौल बन जाता था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का बिज़नेस कर रही है तो उनकी मोनोपोली बन जाती थी, एकाधिकार हो जाता था उनका ऊपर। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी वो अपने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गुड्स ही बेचा करती थी और उनका अपने मोनोपोली हो जाती थी उनके ऊपर। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कलोनियलिज़म में, पहले हमने पढ़ा कि पूर्व कलोनियलिज़म में किस तरीके से जजमानी सिस्टम हमने पढ़ा। एक इंडिजिनस पूंजीवाद कैपिटलाइजेशन का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्लोज नेट स्ट्रक्चर्स के अंदर लोग जो है बिज़नेस किया करते थे। और उसके बाद हमने वैश्यास के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वो एक बिज़नेस कम्युनिटी थी जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर या ट्रेडिंग या कॉमर्स एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थी। लेकिन कलोनियलिज़म में हमें किस तरीके के बाज़ार देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। अब हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भारत अंग्रेज़ों के आने से पहले एक बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ मार्केट थी पूरी दुनिया के अंदर। भारत के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़ा
हैंडलूम का कपड़ा बनाया जाता था। भारत एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग साइट थी फॉर स्पाइसेस। भारत के मसाले जो थे पूरे दुनिया में बेचे जाते थे, जहाँ बहुत ही बाहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आते थे, यहाँ से मसाले वगैरह ख़रीद के अपने देशों में ले जाते थे और वहाँ बेचते थे। तो भारत जो था एज अ मैन्युफैक्चरर बहुत ही अच्छा बिज़नेस भारत के अंदर होता था, और जो भारत का नाम था वो बहुत ज़्यादा था एज अ मैन्युफैक्चरर। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने क्या किया, भारत से जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा दर्जा था वो हमसे छीन लिया, और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके इंग्लैंड में वहाँ पे माल बनाकर उसको यहाँ पे लाके बेच जाने लगा। तो इससे जो भारत जो एक मैन्युफैक्चरर का जो हमारा एक जो तमगा था वो हमसे हट गया, और हम एक मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल रह गए। तो अब हम क्या बन गए थे, एक सोर्स ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल। तो अब हम मैन्युफैक्चरर न रह के सिर्फ रॉ मटेरियल को बेचते थे, और अपने ही मटेरियल से बना हुआ माल जो इंग्लैंड में बनता था उसको हम खरीदते थे, जो कि हमें कई गुना ज़्यादा दामों में बेचा जाता था। और सारा फ़ायदा किसको होता था, इंग्लैंड को। जो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती थी, और भारतीय जो फार्मर्स थे, जो प्रोड्यूस करते थे उस सामान को, जो प्रोड्यूस करने में लोग इन्वॉल्व थे, उनको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन तब भी उस समय में भी ऐसी कम्युनिटीज़ का एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत फली फूली। वो ऐसी कम्युनिटीज़ थी जो अपने आप को अडेप्ट करने में कामयाब रहीं। ये वो कम्युनिटीज़ थी जो अपने आप को अडेप्ट करने में, डिफरेंट जो चेंजिंग टाइम्स थे, जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस थे, उन कम्युनिटीज़ ने अपने आप को अडेप्ट किया उन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से और बिज़नेस कंडक्ट किया। अगर ऐसी एक कम्युनिटी की मैं बात करूं तो वो होगी मारवाड़ी कम्युनिटी। राजस्थान के जो मारवाड़ीज़ हैं, जिनका एक बहुत बड़ा नाम आज भी हमें देखने को मिलता है अपने इकोनॉमिक फील्ड के अंदर, वो हैं बिरलास, जो कि एक मारवाड़ी कम्युनिटी है। तो इन कम्युनिटीज़ ने अपने आप को ढाला चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, और जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंडक्ट किया। और उस समय में जो कम्युनिटीज़ जिन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली चेंज किया, अडेप्ट किया, इंडिपेंडेंस के बाद भी हम देख सकते हैं कि उन कम्युनिटीज़ का आज भी बहुत बोलबाला है। और ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन के उभरे इंडिपेंडेंस के बाद। और इनका बहुत ही बड़ा, जो ऐसी कम्युनिटीज़ थी उनका बहुत बड़ा एक सोशल नेटवर्क हुआ करता था, जो कि आज भी है, उस समय में भी हुआ करता था। और ये लोग बेसिकली कौन थे, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स। ये मनी लेंडिंग के बिज़नेस में और ट्रेडिंग के बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, जो कि पूरे देश में ट्रेड किया करते थे। और ये शुरुआत में इन्होंने कलकत्ता में सेटल होके फिर धीरे धीरे वहाँ से पूरे भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए। और एक और अगर ट्रिविया मैं आपको देना चाहूँ तो ये होगा कि इन कम्युनिटीज़ ने ब्रिटिशर्स की बहुत मदद करी थी यहाँ पे पैर जमाने में, और बदले में ब्रिटिशर्स ने इनका बहुत फ़ायदा कराया था इनके बिज़नेस में। ओके, और यहीं पे हम आज का अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं, और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक या पॉइंट समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।